घटी है। बाकी चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी की जो आबादी है वो समय के हिसाब से बढ़े हैं। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी उठे हैं और कई तरह की जो क्यूरोसिटी है वो भी लोगों में जागी है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय दुबे हैं, हमारे साथ भोपाल से सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सत्य विजय के पास। भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ हैं। सत्य विजय, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आम लोग क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें ये महसूस होता है अपने आसपास कि इस तरह का अंतर आता जा रहा है समाज में, जैसे कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया हुआ है या फिर रिफ्यूजीज की वजह से ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हम इनसे डायरेक्ट जानते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है हमने आपको भी दिखाई। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है और वर्ग विशेष की मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसका स्पष्ट रूप से एक ही कारण है और एक ही बात है इसके पीछे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम लीग की तरह काम किया है। वो हमेशा मुस्लिम वर्ग को जनसंख्या विस्फोट के लिए प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि वो वोट के लिए मुस्लिमों को ही और मुस्लिमों के ही प्रति ज़्यादा अपनी योजनाएं बनाता है, मैनिफेस्टो में उनके लिए ही करता है, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि भाई मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। और ये जितना भी किया गया है, जितना भी किया जा रहा है, गजवाए हिंद उनकी एक मानसिकता है। गजवाए हिंद को लाने के लिए ही किया गया। मैं बात करता हूँ, आप बताइए जो आबादी है बढ़ रही है मुस्लिम वर्ग की और हिंदुओं की घटे, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक घर में 8-8 बच्चे हिंदुओं के भी हुआ करते थे। उसके बाद एकदम से चलन आया हम दो हमारे दो, उसके बाद सेकंड चलन आया हम दो हमारा एक, और जो न्यू जनरेशन है वो तो कह रही नो, मुझसे बेबी होगा ही नहीं, हम दो और सिर्फ दो, खाओ पियो की आबादी। मुस्लिमों की आबादी इसलिए बढ़ रही कि हम 5 हमारे 25। उनके यहाँ तो मस्जिद में यह सिखाया जाता है कि हिंदू जो कमा रहा है वो तुम्हारे लिए ही कमा रहा है, आने वाले समय में हमारी संपत्ति पर वो लोग अतिक्रमण करेंगे। जब वो वोट जिहाद की जो बात करने लगी कांग्रेस, तो आप सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शीघ्र जैसे ही बहुमत में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लाकर और उसे लागू करना चाहिए। आप भैया कुछ बताएंगे, जो आबादी बढ़ी इसको लेकर कुछ कह पाएंगे? बिल्कुल, और इसीलिए मांग ये की जा रही कि एक राष्ट्र एक कानून भी रहे। हम आपके पास लौटेंगे। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, क्योंकि एक्सपर्ट चिंता का विषय इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदू है। हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां बहुसंख्यक समाज की आबादी में उछाल देखने को मिला है। वहीं इसके उलट भारत में हिंदू की आबादी घटी है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से यहाँ पर प्रतिक्रिया लेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कि लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 43% और हिंदुओं की संख्या घटी है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो हमने कुछ इस बारे में नहीं, लेकिन ये है ऐसा रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं अगर आपको भी पता चल रहा है? नहीं, फिलहाल में तो हमको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बाकी मैं भी मुस्लिम हूँ, इस बारे में मुझे इस प्रकार की जानकारी है। आपका नाम क्या है? जी आदिश राजपूत। अच्छा राजपूत, आपको ये इस खबर को सुनने के बाद कैसा लग रहा है, जो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदुओं की संख्या घट रही है? उसमें जानकारी तो नहीं है ज़्यादा। नहीं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक स्वतंत्र देश है, यहाँ ने सबने जन्म लिया। मेरा नाम आज़ाद खान है, हम भी एक मुस्लिम है। जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। ये चुनावी समीकरण है, मुद्दे हैं, आदमी हिंदू मुस्लिम में। राजा जी, कैसे देख रहे हैं इस खबर को, जहाँ हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है? हम लोग इस बारे में नहीं कुछ सोच सकते। नहीं सोचिए नहीं, लेकिन बताइए तो सही, कैसा आपको लगेगा? अब उसमें कैसा लगेगा, अब ये है कि जो हो रहा है बिल्कुल तो हो रहा है और जो होना है। बिल्कुल प्रियंका, हम सुन रहे हैं अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जो है वो जुड़े हुए। राघवेंद्र हमारे साथ हैं, सुमित भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अजय दुबे भी हमारे साथ है। सबसे पहले सुमित, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास भी लोग हैं। सुमित, देखिए ये जो आंकड़े हैं 1950 से 2015 के बीच में है। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीतियां बनाई गई हैं उन्हीं की वजह से ही ये हुआ है। वहां पर आम जनता आपके साथ है, उनका क्या मानना है ये जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसको लेकर? देखिए, लगातार इस देश के अंदर
धर्म को लेकर राजनीति जो है वो होती रही है, विपक्ष भी लगातार इसे लेकर सवाल उठाता रहा है। कई रिपोर्ट्स में बार बार ये दावा किया गया कि मुसलमानों की आबादी घटी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट का इस वक्त में सामने आना कई सवाल जो है वो खड़े करता है। और दरअसल आप जो पॉपुलेशन में डिफरेंस देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर स्थानीय, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? बलबीर सिंह। अच्छा बलबीर जी, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है भारत के अंदर 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और जो हिंदू आबादी है वो कम हो गई है। आपको क्या लगता है इससे? ये ठीक हो रहा है? क्या समझे नहीं सर? 40% तो लोग मुसलमान बढ़ गए और हिंदू जो थे वो 10% कम हो गए। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में? समाजवादी का वोट बढ़ेगा। हाँ, इसमें समाजवादी का वोट बढ़ गया है। हाँ जी, ये मुसलमान जो बढ़े हैं 40% के करीब और 10% हिंदू कम हो गए हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। और यही बार बार कहा भी जा रहा था कि एक जो वर्ग है वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ये कुछ नहीं, ये समाजवादी का वोट बढ़ा है। अच्छा जी, ये 40 इधर आ जाइए, थोड़ा और भी लोग हैं हमारे साथ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? जयलाल। जयलाल जी, हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो मुसलमान आबादी है वो 40% से ज्यादा बढ़ गई और जो हिंदू हैं वो 10% घटे हैं। इससे क्या होगा हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में? अब क्या हम बता सकते हिंदू वाले। हाँ, आप तो लंबे वक्त से देख रहे हैं, पुराने आदमी हैं, तजुर्बा है आपको। बिल्कुल, लगातार एक कई वर्ग की बार इस आबादी तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है या जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो रहा है। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, देखिए, पिछले कई सालों की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो हिंदू हो या मुस्लिम सभी का घटा है, लेकिन ये जो असंतुलन की बात है, यानी जितनी भी योजनाएं चलाई गई उनको एक्सेप्ट करने की जो कोशिश है वो हिंदुओं ने ज्यादा की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो या जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, लेकिन दूसरे समुदायों ने नहीं किया। शायद इस हिसाब से यही लगता है। बिल्कुल, सांख्यिकी के जो ये आंकड़े हैं, सामाजिक समीकरण की जो कहानी है उसे बयां करते दिखाई दे रहे हैं। 1950 से लेकर अब तक की ये पूरी कहानी, और जब देशों का सृजन ही इन्हीं आधारों पर हुआ, आबादी के सृजन के आधार पर हुआ, तो अब जब ये आंकड़े इस तरीके से सामने आए हैं, जनता क्या कहती है उनसे ही बात करते हैं। भैया, ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं, बता रहे हैं 8 से 10% हिंदुओं की आबादी घटी, 43% तक मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। क्या दिख रहा है आपको सामाजिक समीकरण में? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? भाई, आबादी तो बढ़ी है और इस विषय में और मैं क्या कहूँगा, फिलहाल आबादी तो बढ़ी है। आबादी बढ़ी है, और क्या सामाजिक परिवेश में भी असर पड़ता है उसके चलते? आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है तो जो सामाजिक स्पेस है उसमें उनकी भीड़ बढ़ रही है? कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं जो एक पूरा आबादी के जो सृजन है उसमें जो अलग अलग स्लॉट्स बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं प्रभाव पड़ता है? आबादी 43% तक बढ़ती मुस्लिमों की दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे फील करते हैं आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबकिल 400 पार है और अबकिल आना ही है, बेस्ट है। और राजनाथ सिंह अपना लखनऊ से पूरा यूपी से। पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं आबादी की। आबादी में जो स्थिति अभी है, जो आंकड़े बता रहे हैं, बदलते दिखाई दे रहे हैं। 43% तक आबादी आजादी से लेकर अब तक मुस्लिमों की बढ़ी, हिंदुओं की। बिल्कुल बिल्कुल अजय, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद है, लोगों से भी राय रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े दिखाते। देखिए, 65 साल की आंकड़े हैं जिसके जरिए बताया गया है कि जो हिंदू की आबादी है वो लगातार घटती नजर आ रही है। उस रिपोर्ट के वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 65 साल में कितनी बदली है आबादी। हिंदू धर्म की आबादी 1950 की अगर बात करें, उससे पहले 84.68% थी, जो कि घटकर 78.06% तक जा पहुंची है। मुस्लिम आबादी जो पहले 9.84% थी, वो 14.09% तक जा पहुंची है। ईसाई आबादी 2.24% थी, जो कि बढ़कर 2.36% तक जा पहुंची है। इसके अलावा सिख आबादी, बौद्ध आबादी, जैन आबादी, पारसी आबादी, कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़ों में इजाफा हुआ है, हर धर्म में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इजाफा नहीं हुआ है तो वो है हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में तकरीबन 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और इसी बीच बाकी जो समुदाय हैं उनकी आबादी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन मुस्लिम आबादी जो है वो लगातार घटी है, करीब 8% तक की गिरावट हिंदू आबादी में दर्ज की गई है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज है हिंदू, और ऐसे में अगर बहुसंख्यक समाज की 65 सालों में आबादी घटती है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर बहुसंख्यक समाज की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में घट गई हिंदू आबादी।
50 साल में बढ़ गए 43% मुसलमान। सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। क्या देश में धीरे धीरे बदल रही है डेमोग्राफी? भारत में आबादी का आंकड़ा बदल रहा है। देश में हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हैरान कर देने वाली जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। ये आंकड़े साल